gave me a different perspective of life. What happened? Random heart attack. Random heart attack. They're fucked, bro. His parents just want to die. They are like, leave us in a jungle, we'll just die. 2 साल हो गए. 2.5 साल हो गए, but वो घर से बाहर नहीं निकले भाई उसके पेरेंट्स. Fucking it was so painful, bro. The whole thing was so painful. Welcome to India's Got Latent, एक unnecessary reality show. इस शो का कोई पॉइंट नहीं है. Just like life. इंडियाज गॉट लेटेंट ये एक पैरोडी शो है ऑफ इंडियाज गॉट टैलेंट बट बेटर. लेट मी एक्सप्लेन. तमिल रैना हु वाज अ वेल रिनाउंड स्टैंड अप कॉमेडियन और वाज इसलिए क्योंकि अब वो बहुत फेमस हो गए हैं. हाँ तो मैं कहा था इन्होंने आज से 3 महीने पहले एक एक्सपेरिमेंटल शो बनाया था विदाउट एनी स्पॉन्सर्स विदाउट एनी फंड्स. मैं बताता हूँ शो में बेसिकली था क्या. लेटेंट का लिटरल मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है बट वो इतनी नोटिसेबल नहीं होती. और इस शो का नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट. आई गेस तुम समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो ये शो है इंडियाज गॉट टैलेंट की महंगी कॉपी. और इस शो में यूनिक क्या है, इसका यूनिक पॉइंट सिस्टम. It is a pointless reality show, but it has a very interesting point system. बेसिकली जो भी कंटेस्टेंट यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने आएगा उसको अपनी परफॉर्मेंस से पहले अपने आप को स्कोर देना है. एंड अगर उसका दिया हुआ स्कोर और जजेस का दिए हुए स्कोर्स की एवरेज मैच हो जाती है तो वो शो जीत जाता है. एंड बाय सम ग्रेट स्ट्रेटजी ये एक्सपेरिमेंटल शो फट चुका है. हर एक एपिसोड पे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं. और इसी की वजह से समय रैना गेन 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन जस्ट 3 months. पर ये सब हुआ कैसे, आओ जानते हैं इस वीडियो में. तो देन मैं क्या करता था, मैं जूनियर्स को हैंग करता था और मैं उनको जोक सुनाता था. और वो जोक्स में स्ट्रीट जोक्स होते थे. मतलब खुशवंत सिंह की जोक बुक होती थी, कभी सुपंडी की कोई आती थी, कोई अकबर बीरबल की कोई फनी एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आती थी, उसको ट्विस्ट करके फिर मैं उनको याद कर लेता था. फिर मैं गूगल पे ढूंढता था फनी जोक्स, अडल्ट जोक्स, ये जोक्स. तो मैं उनको इकट्ठा करता था, स्कूल जाता था, गेम्स पीरियड में ऐसे ही भाई जोक सुनाऊं तेरे को, और फिर वो सुनाता था मैं उनको. और कई बार अच्छे जोक होते थे, वो चलते थे. समय रैना ने 2019 में कॉमिक्सतान सीजन 2 में अपना डेब्यू किया था. एंड उनकी ह्यूमर की वजह से वो और आकाश गुप्ता जो कि एक और अच्छे कॉमेडियन है, ये दोनों सीजन के विनर बने. बट इसके बाद आया कोविड, और कोविड में जब पूरी दुनिया खाली बैठी थी तब समय रैना ने चेस स्ट्रीमिंग शुरू करी. बेसिकली ही यूज्ड टू प्ले चेस विद फनी कमेंट्री एंड वहां से जो भी पैसा जनरेट होता था वो सब कुछ डोनेट कर देते थे कोविड पेशेंट्स को. वाइल स्ट्रीमिंग या फिर जब भी वो स्टैंड अप करते थे वो कुछ ऐसी चीजें बोल देते थे या कुछ ऐसे जोक्स मार देते थे जो कि काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग होते थे येट फनी होते थे, ऑल्सो नोन एज डार्क ह्यूमर. मेनली उनके 3-4 जोक्स ज्यादा फेमस हो गए थे इसी लॉकडाउन के पीरियड में या उसके थोड़े टाइम बाद ही. एंड ही फाइनली बिकेम अ रिनाउंड कॉमेडियन. मुझे एक जगह दिखा था जहां मैंने बोला है कि आई एम डार्क कॉमिक ना. मैंने तेरी लेबलिंग वो हो गई है. वो पता क्यों हुई है? हाँ. क्योंकि लास्ट ईयर मेरे 3 जोक लगातार वायरल हुए जो तीनों एकदम ऐसे थे. एक हुआ महाराष्ट्र प्लेसमेंट, ठीक है, एक हुआ नाना जी वो रफ्तार भाई के साथ, ठीक है, और एक हो गया वो बच्चा 2000 रुपए का ट्रेन. और यही सब करते करते 14 जून को समय रैना ने अपना इंडियाज गॉट लेटेंट का पहला एपिसोड अपलोड करा. उन्होंने कुछ गेस्ट भी बुलाए थे जैसे रफ्तार, साहिल काले और बलराज. नाउ अगर तुम सोच रहे हो कि ये शो गेस्ट की वजह से वायरल होता है, विच इज द केस इन मोस्ट ऑफ द कोलैब्स, बट लेटेंट का केस थोड़ा सा अलग है. एक्चुअली इसका अपोजिट ही है. फॉर एग्जाम्पल महीप जी ले लेते हैं. महीप जी बहुत ही पुराने और अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि महीप सिंह नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है. देखो डोंट गेट मी रॉन्ग, बट ये फैक्ट है कि जब वो प्रीटी गुड रोज शो में गए थे एंड उसके बाद लेटेंट में आए, उनकी पॉपुलैरिटी और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों एक्सप्लोड हो गए. और उसके बाद ही मैंने उनकी वीडियोस देखी एंड ही इज एक्चुअली वेरी फनी. तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. गेस्ट एक्चुअली गेट्स मोर पॉपुलर. दैट्स हाउ यू यूज द पावर ऑफ सोशल मीडिया. ऑडियंस शो देखती है, क्लिप्स निकालती है, उन्हें कट करके या फिर उनके एडिट बना के डालती है, जिससे बेसिकली या तो कंटेस्टेंट या फिर जज या फिर दोनों एक्चुअली पूरे शो को फ्री पॉपुलैरिटी मिलती है. और जो बंदा एडिट अपलोड करता है उसे भी एक्सपोजर मिलता है. और अगर अभी हम बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी की तो बात कर लेते हैं कंटेस्टेंट्स की. अगर तुम इस इंसान के जोक्स पे हंसे हो तो यू आर कुक्ड, बिकॉज आई एम कुक्ड टू भाई. किसे पता था कि आदमी एक प्रोफेशनल एक्टर है. हु न्यू भाई, हु न्यू. मैंने नमन अरोड़ा की मूवीज देखी है लेकिन मेरे को पता ही नहीं था कि वो नमन अरोड़ा है. लाइक व्हाट द फक, ही इज सच अ जेम भाई, विदाउट एनी अब्यूजेस. इस बंदे ने हम सबको इतना हंसाया है ना, बहुत रेयर है ये आजकल. और भी कंटेस्टेंट्स लाइक केशव झा को भी बहुत ज्यादा क्रेजी पॉपुलैरिटी मिली है इंस्टाग्राम की वजह से. इमेजिन हम इन लोगों को अभी डिस्कवरी ना कर पाते थैंक्स टू लेटेंट. और अब मैं बताता हूँ कि लेटेंट इंडियाज गॉट टैलेंट की महंगी कॉपी क्यों है. इंडियाज गॉट लेटेंट हैज नो फिल्टर. आई रिपीट, नो फिल्टर, नो ड्रामा, कुछ भी नहीं. ये शो इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना कि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है. कंटेस्टेंट छोड़ो, तुम जज भी सेफ नहीं है भाई. ये एक लोता शो है जिसमें मैं परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस को जज करते हुए जजेस को देखना ज्यादा प्रेफर करता हूँ. लाइक तुम समझ रहे हो. इन शॉर्ट दिस शो इज अ मास्टरपीस भाई. एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को. मैं कंसिस्टेंट होने की वापस कोशिश कर रहा हूँ. आई वाज ऑन अ ब्रेक, मेंटल ब्रेक, एंड यस मैं वापस कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हूँ. सो या सब्सक्राइब कर लो एंड दैट्स इट. बाय बाय.